हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल हिट्स मैथ्स। तो आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन अपन पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? तो बेसिकली मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताने वाला हूँ कि जैसे कि वैसे ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो होती है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। आपको कोई ट्राइंगल दे रखा है, इसकी कोई एक साइड, एक दो साइड कोई भी हो सकती है, किसी दो साइड और किसी एक एंगल के बीच में इनका रिलेशंस क्या, जैसे कि इसका और इसका, इन तीनों का आपस में रिलेशन, तो इसको अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल और साइड्स के बीच में जो रिलेशन है उसको अपन बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है वो ऑफ एन एक्यूट एंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जनरली किसी एक एक्यूट एंगल का होते हैं। जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो एक्यूट एंगल होते हैं, ये एक्यूट एंगल है और ये एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ऐसे एक्यूट एंगल, उस एक्यूट एंगल को शो करना, किसके बीच में शो करना? एंगल और उसकी साइड के बीच में शो करना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहने का मतलब वही बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी वही चीज है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर किसी एक्यूट एंगल का उसकी साइडों के बीच में रिलेशन। मैं सिंपल से बेसिक में आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको एक थीटा एक एंगल दे रखा है और एक साइड आपको दे रखी है और एक दूसरी साइड आपको फाइंड करनी है, तो उस कंडीशन में आप ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करना। कोई साइड आपको फाइंड करनी है, उसके लिए आपको, जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के लिए आपके पास एच, पी और बी, इन तीनों में से कोई भी दो चीज अगर आपको दे रखी है और तीसरी चीज पूछ ली जाए तो पाइथागोरस का यूज करते थे। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज जब आपको कोई भी इन तीनों में से कोई भी दो चीज दे रखी हो और तीसरी चीज निकाल ली हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर लो। सिंपल सी बात है, आई ना बात आपको समझ में? चलिए, तो अपन एक बार के लिए चेक कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कौन कौन से, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते चलो स्टूडेंट्स, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 रेशियोज। इसको बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? साइन थीटा। पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल स्कूल में भी पढ़ा होगा, कई जगह देखा होगा आपने इसको। रेशियो में भी बाद में लिखूंगा इसको। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स कॉस थीटा और इसको बोलते हैं टेन थीटा। और एक आता है जस्ट इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा है स्टूडेंट सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग रेशियोज आएंगे आपके पास में। याद करने के लिए मैं आपको एक जनरल सी ट्रिक बताई, तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना। वैसे सबको याद करने के लिए मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है ना। ये रेशियो आपको याद रखना है।
तो इसको याद कैसे रखोगे? तो स्टूडेंट्स देखिए, पाकिस्तान भूकंप पीड़ित। जब पाकिस्तान भूकंप से पीड़ित हुआ तो वहां पर हिंदुस्तान ने हमला बोल दिया। कितनी मजेदार बात थी। पाकिस्तान भूकंप पीड़ित, हिंदुस्तान हल्ला बोल। कैसे भी आप याद कर सकते हो। समझ आया ना? पाकिस्तान से पी बन गया, भूकंप से बी बन गया, पीड़ित से पी बन गया, हिंदुस्तान से एच बन गया, हमला से एच बन गया, बोल से बी बन गया। बट ये सर है क्या पीबीपी? इनके बारे में भी तो बताओ। बताते हैं आपको। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला तो फिक्स है, हाइपोटेनियस होता है। कौन सा होता है? हाइपोटेनियस। ओके, हाइपोटेनस। ठीक है। अब सर बेस, सर बेस तो ये होगा, है ना? नहीं, कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। एक्यूट एंगल किसके रेस्पॉन्स में आप काम कर रहे हो? अगर ये आपका एक्यूट एंगल है, इसके रेस्पॉन्स में आप कर रहे हो, इसमें रिलेशन चाहिए, तो आपका ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है ना? और ये बन गया आपका बेस। लेकिन अगर आप ये करते तो इसके रेस्पॉन्स पे काम करते तो भाई साहब परपेंडिकुलर ये होता, बेस ये होता, ये हाइपोटेन्यूज फिक्स होता था। आई बात समझ में आपको? चलिए सर, तो साइन का रेशियो क्या होगा सर जी? ये लो, साइन कॉस टेन। बाकी कुछ याद नहीं करता, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। क्या जी, क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया। आएगा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, धीरे धीरे सब आएगा। तो साइन थीटा का रेशियो होता है पी अपॉन एच। आया सर, आया ना, धीरे धीरे आएगा। कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। बिल्कुल सर, अब आया समझ में। टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। तो सर इनका, अरे भाई कोसेक एच अपॉन पी। अब आया सर, सेक एच अपॉन बी, कॉट बी अपॉन पी। ओहो सर, ये गणित थी क्या? तो इनको पॉज करके आराम से एक पेज पे नोट कर दीजिएगा। बहुत काम की चीज़ है, जब भी चैप्टर शुरू करो इनको जरूर एक बार पढ़ लेना। है नहीं मजेदार चीज़? काफ़ी अच्छी चीज़ है, काम भी आएगी, इनके यूज भी बताएंगे। मैंने आपको क्या कहा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड द टू साइड्स। एक एंगल, दो साइड। ओके। कुछ आइडेंटिटीज है जिसके बारे में आपको याद होना चाहिए। एक्चुअली में कुछ है जो चीज़ें आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ इस बार जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन्हीं को कवर करेंगे, बाकी भी कवर करेंगे लेकिन वो बाद में कवर करेंगे। ठीक है ना? तो अभी के लिए एक बार इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। अब स्टूडेंट देखो, रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री
रेशियो। लैंग्वेज बहुत ख़राब है ना, राइटिंग ख़राब नहीं है एक्चुअली में, थोड़ा फास्ट लिखना पड़ता है, तो वैसे है भी ख़राब ही है, बिल्कुल घटिया सी राइटिंग, बिल्कुल समझ में नहीं आता, बट अच्छी राइटिंग है मेरे अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है तो बस भावनाओं को समझिए। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी आपस में कुछ रिलेशन होता है। ये क्या बात हुई, अभी तो बताया मैंने आपको, नहीं बताया क्या कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, 1 कोसेक थीटा। तो यानी कि कोसेक थीटा भी वापस किसके बराबर होता है, 1 साइन थीटा। कॉस थीटा होता है 1 सेक थीटा, तो वापस सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा। टेन थीटा होता है 1 कॉट थीटा, तो वापस कॉट थीटा जो होता है वो होता है 1 टेन थीटा। एक और याद रख दीजिएगा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, और बाकी अभी आपके यूज़ में है नहीं, तो जितना है उतना ही अपन कवर करेंगे ताकि आपके लिए भी ठीक रहेगा। ओके ठीक है, इसको भी नोट कीजिएगा, पॉज करके नोट कर दीजिएगा। कुछ वैल्यूज मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं कह सकता हूँ, वैल्यूज तो याद होनी आपको जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज है, टेबल कह सकते हैं, ये तो याद होनी चाहिए। जैसे कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक। जब भी मन पड़े ना तो इसको एक बार पढ़ लेना, भूलोगे नहीं मित्रों। मित्रों, नरेंद्र मोदी आ गया आज। चलिए, तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे कुछ अपने मन से याद करना कैसे लगता। स्कूल में एग्जाम हुआ, मास्टर जी ने 1 नंबर का क्वेश्चन दिया कि भाई जो सही करेगा उसको पूरा 1 नंबर मिलेगा, लेकिन जो सही करेगा उसको, गलत को नहीं। तो किसी बच्चे ने छोड़ दिया, साले ने छोड़ दिया, तो उसको मास्टर जी 0 नंबर देंगे। छोड़ ही दिया तो बेचारा को क्या नंबर दे, कहाँ नंबर दे उसको। इसलिए कभी भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं करे आप भी। थोड़ा बहुत भी लिखोगे तो आपको 1/4 मार्क्स मास्टर जी देंगे। इसलिए निर्दयी नहीं होते टीचर्स। कुछ और अच्छा लिखा होगा तो आपको आधा नंबर देंगे मास्टर जी। किसी ने उससे भी अच्छा लिखा होगा, कुछ थोड़ा बहुत छूट गया उसका, तो 3/4 मिलेगा उसको। और फिर पूरा लिखा तो पूरा 1 मिलेगा। लेकिन मास्टर जी ये नंबर देते हैं 0, 1/2, सॉरी 1/4, 1/2, 3/4 और 1। और इनका निकाल दो रूट, स्क्वायर रूट। हो गया काम आपका मित्रों। पूरी की पूरी टेबल याद कराऊंगा मैं आपको आज, ठीक है ना? ठीक है, तो साइन इसका रूट 0 का रूट 0, इसका रूट 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1, रूट 2 का तो रूट 2 ही होता है, रूट 3 का रूट 3 ही होता है, 4 का 2 होता है और 1 का 1 होता है। कॉस की इसका लिख दो उल्टा, 1/√3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन का फॉर्मूला लिखाया था, नहीं याद उसे, याद करो। टेन थीटा होता है साइन अपॉन
कॉस, यानी कि इसको इससे डिवाइड 0/1 कैसे करते हैं? नहीं पता, पता करो। 0/1 0, इस सब दोनों को डिवाइड करोगे, ये भी लिखवाना पड़ता है। 1/2 √3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3, दोनों सेम थे, कट गए 1, इधर √3/2 1/2, 2 से 2 कट गया, √3, नीचे का 1 नहीं लिखना, 1/0, नीचे 0 तो इन्फिनाइट, ऊपर 0 तो 0 है ना। इन्फिनाइट। कॉसेक किसका उल्टा था? ससुरा साइन का उल्टा, तो इसका उल्टा, तो नीचे 0 आ गया, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 1 का उल्टा करोगे 1 ही तो होएगा। कॉस 1 का उल्टा अभी तो बताया सर, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा नीचे 0 इन्फिनिटी आएगा सर, सीख का है ना। कॉट 10 का उल्टा, 0 का उल्टा, इसका उल्टा √3 का, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, इसका उल्टा 0, ई का सबका सब लिख दिया का, कुछ पता चला? आराम से इत्मीनान से बैक जाइए वापस समझिए, बैक जाइए वापस समझिए। 1-2 बार जब आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, खुद इस टेबल को बनाओगे, हर स्टेप को सोच सोच के बनाओगे, 4-5 बार नए पेज पर बनाओ। रफ कॉपी भर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दुकानें खूब है, दुकानों पे कॉपियाँ लाई हुई है बच्चों को देने के लिए। आप पेपर भरते रहो, क्योंकि एक पेपर से कोई अमीर नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये था कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज, ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद होनी ज़रूरी है। तब तक के लिए पॉज करके नोट कीजिएगा। बाय बाय।